नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपने सोच समझ के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखो, मैंने कल भी वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि भाई साहब इस स्टॉक के अंदर आपको 13 तारीख से जबरदस्त बूमिंग देखने को मिलेगी और हो सकता है मार्केट की क्लोजिंग होते होते यहाँ पे अपर सर्किट भी लग जाए। और अगर 13 तारीख को अपर सर्किट नहीं लगता तो आपको ये मंडे से अपर सर्किट में देखने को मिले ही मिलेगा। मतलब अगला हफ्ता, मतलब अब ये रुकने वाला नहीं है, इसमें आपको जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। और ये इस टाइम की सबसे बड़ी बिग न्यूज है, सबसे बड़ी खुशखबरी है। ये क्यों अब ये दौड़ने वाला है, इसके पीछे ऐसा क्या रीजन है कि भाई ये मार्केट में अब रॉकेट बनने वाला है। ठीक है, इसके पीछे मेरे पास दो सबसे बड़े मेजर फैक्टर हैं। वो ऐसे मेजर फैक्टर हैं जिनकी वजह से मार्केट के अंदर जो पिछले 3 महीने से फ्लक्चुएशन हो रहा है। ठीक है, जो पहला फैक्टर है वो यूरोप के मार्केट से, जिसकी वजह से मार्केट में 2 महीने से फ्लक्चुएशन है। और एक है इंडियन स्टॉक मार्केट से, जिसमें कम से कम 3 महीने से फ्लक्चुएशन है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि इस स्टॉक के अंदर जो लिक्विडिटी है वो पूरी तरह से कंट्रोल हो चुकी है। और अब ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है। जितनी जल्दी आप यहां से बाय कर सकते हो, जितना ज्यादा माल उठा सकते हो उठा लो, क्योंकि ये स्टॉक अब रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी वेट कर रहे हो तो ये सोच लो आप यहाँ पे कोई ना कोई किसी ना किसी टर्म के रूप में आप यहाँ पे अपना कुछ ना कुछ परसेंट यहाँ पे लॉस कर रहे हो। तो जितनी ज्यादा यहाँ से आप माल उठा सकते हो उतना माल यहाँ पे उठा लो, क्योंकि अब ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है। और ये सबसे लोअर प्राइस है जो इस टाइम यहाँ पे चल रहा है। देखो, हमने भी कल माल अच्छा खासा उठाया ₹3.65 पे। अभी ये ₹3.74 के आसपास है। अगर आप थोड़ा सा और डिले करोगे तो ये 3.80 पे मिलेगा आधे घंटे बाद, और उसके बाद हो सकता है ये 3.90 से नीचे आपको देखने को ना मिले। तो जितना टाइम आप वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपका लॉस है। ठीक है, लेकिन मैं अब आपको लेके चलता हूं। ये तो हो गया एक पॉजिटिव, मतलब एक खुशखबरी, एक पॉजिटिव न्यूज आपके लिए। लेकिन देखो, उससे पहले मैं एक चीज बताता हूं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो डीपली एनालिसिस करके आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को अपग्रेड रख सके, अपडेट कर सके। ठीक है, अब बात करने वाला हूं मैं दो मेजर फैक्टर की, जिनकी वजह से मार्केट में लगातार 2 या 3 महीने से जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ था। उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से। सबसे पहले वही डिस्कस करते हैं। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे पहला फैक्टर जिसकी वजह से लगातार 3 महीने में मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है वो है लिक्विडिटी। सबसे पहले लिक्विडिटी को समझते हैं। लिक्विडिटी को बोलते हैं महंगाई दर, जिसको हम वोलेटिलिटी वगैरह भी बोल सकते हैं। लीप ईयर जो होता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे खास टाइम होता है। देखो, वर्ल्ड का हर एक स्टॉक एक्सचेंज सबका एक अलग अलग टाइम होता है महंगाई दर को कंट्रोल करने का, लेकिन जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो लीप ईयर में महंगाई को कंट्रोल करता है। अब ये महंगाई कहां से आती है ये हम बताते हैं। देखो, ये जब कोई भी स्टॉक लगातार 2 या 3 साल तक अच्छा खासा परफॉर्म करता है तो महंगाई रेट बढ़ा देता है मार्केट में, एक महंगाई को जन्म दे देता है, एक लिक्विडिटी को जन्म दे देता है। और उस लिक्विडिटी को कंट्रोल करना काफी जरूरी होता है, नहीं तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, महंगाई दर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसका जो प्रिंसिपल है वो स्टॉक मार्केट पे नहीं, नॉर्मल बाजार पे भी एप्लीकेबल होता है। जैसे अनाज मंडी, सब्जी मंडी, इन सभी के ऊपर वो प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर इशू चल रहा था वो था लिक्विडिटी का। जिस स्टॉक के अंदर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी वो उतना ज्यादा गिरेगा, जिसके अंदर लिक्विडिटी कम है वो अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। और जिस स्टॉक में लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है वो रॉकेट बन के मार्केट से निकल जाएगा। चाहे आप कोई भी फंडामेंटल ले लो, कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट ले लो, वो कभी स्टॉक को वो नहीं चलाते। वो सिर्फ कंपनी को चलाते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस की बेस। वो सिर्फ इतना हेल्प हमें करते हैं कि भाई जहां पे हम पैसा लगा रहे हैं वो एक ट्रस्टेड स्टॉक है, वहां पे हम लॉन्ग टर्म पैसा लगा सकते हैं, वो हमारा पैसा डूबेगा नहीं। एक फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट का इससे ज्यादा कोई काम नहीं होता। ठीक है, अगर किसी स्टॉक के अंदर स्टॉक को चलना है तो उसके लिए जो ईंधन का काम करता है वो लिक्विडिटी होती है। अगर किसी स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है तो वो सबसे ज्यादा गिरेगा या फ्लक्चुएट होगा, चाहे उसके अंदर आप टाटा के फंडामेंटल क्यों ना डाल दो या फिर इंफोसिस के फंडामेंटल डाल दो, वो फिर भी गिरेगा। ठीक है, अगर उसके अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, अगर लिक्विडिटी सबसे कम है तो रॉकेट की तरफ वो मतलब एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चलेगा। और जो दूसरा सबसे मेजर फैक्टर है वो है यूरोप के मार्केट से। ठीक है, देखो, जो लिक्विडिटी का फैक्टर था ये लगातार 3 महीने से मार्केट में मंदी का माहौल बनाए रखा हुआ था इसने। लेकिन जो पहला फैक्टर, जो दूसरा फैक्टर है जो यूरोप के मार्केट से या इंटरनेशनल मार्केट से आप समझो, वो लगातार 2 महीने से यहाँ पे गिरावट कर रहा था। उसने जितने भी अपर सर्किट लगने वाले थे या जो अपर सर्किट लगते लगते टूट गए, ठीक है, या जिनके अपर सर्किट डिले हो गए, उनके पीछे जो सबसे मेजर हाथ है वो यूरोप के मार्केट का है। ठीक है, देखो, एशिया के अंदर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज ऐसा नहीं है जो पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज जो दुनिया की इकोनॉमी को हिला सके।
ठीक है, अगर हम बात करें चाइना के संघाई की या जापान के निक्की स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो इतना दम नहीं रखते। लेकिन अगर हम यूरोप के